नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। सीएम हेमंत के पूर्व प्रधान सचिव की शिकायत को लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे बीजेपी नेता। झारखंड बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। बीजेपी नेताओं ने इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि राजीव अरुण एक्का भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्होंने पद का दुरुपयोग भी किया है। बता दें कि गंगोत्री कजूर के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ईडी कार्यालय पहुंचा। नई नियोजन नीति का विरोध शुरू, युवा आज चलाएंगे ट्विटर कैंपेन। झारखंड सरकार द्वारा लाई जा रही नई नियोजन नीति का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार नई नियोजन नीति का प्रस्ताव लाई। दरअसल सरकार 2016 के पहले वाली नियोजन नीति लाने जा रही है, जिसमें झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। भाषा संबंधी बदलाव भी इसमें किए गए हैं। हालांकि झारखंड के अलग अलग जिलों में युवा इसका विरोध करने लगे हैं। नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि पहले झारखंड राज्य के युवाओं का भविष्य और नौकरी सुनिश्चित करने के लिए नियोजन नीति में कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, जिसे अब हटाया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि ऐसी नियोजन नीति नहीं चाहिए जिसमें झारखंड के युवाओं को नौकरी में संरक्षण नहीं मिलता हो। बता दें कि आज नई नियोजन नीति के विरोध में ट्विटर कैंपेन चलेगा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, गर्जन के साथ हो सकती है वर्षा। झारखंड में विगत कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऐसी स्थिति वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न हुई है। कोल्हान में होली के दिन से ही आसमान में आंशिक बादल देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के अलावे उत्तर पश्चिम झारखंड, पलामू, गढ़वा, चतरा के अलावे रांची के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उक्त जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही चेताया है कि गर्जन के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चल सकती है। इस दौरान लोगों का घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जेल से भागे तो लगेगा जोर का झटका, इलेक्ट्रिक फेंसिंग का होगा पहरा। प्रदेश में जेलों की सुरक्षा को लांघ पाना अब किसी भी कैदी के लिए आसान नहीं होगा। अगर कोई कैदी जेल की चारदीवारी को लांघने का प्रयास भी करेगा तो उसे बिजली का तेज झटका लगेगा। मंडल कारा गोड्डा को कैदियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक फेंसिंग लैस किया जाएगा। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य जेल सुरक्षा कर्मियों पर निर्भरता को कम करना है। मौजूदा संख्या जो आवश्यक संख्या से बहुत कम है। इसे लेकर आईजी जेल के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बाद गिरी कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने 1,04,000 रुपया स्वीकृत किया है। इस रकम की निकासी गोड्डा जिला कोषागार से की जाएगी। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने के बाद अगर कोई कैदी बाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे बहुत तेज झटका लगेगा, जिससे वह नीचे गिर जाएगा और उसी समय इलेक्ट्रॉनिक अलार्म डिवाइस सक्रिय हो जाएगा, जिससे जेल प्रहरियों का ध्यान आकर्षित होगा और इस तरह भागने की कोशिश विफल हो जाएगी। बता दें कि रांची और जमशेदपुर सेंट्रल जेल में पहले ही बिजली की बाड़ लगा दी गई है। हजारीबाग के पदमा में कई उपद्रवी गिरफ्तार, पुलिस कर रही छापेमारी। 2 गुटों के विवाद ने लिया था भीषण रूप। हजारीबाग जिले के पदमा में उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। बुधवार को पदमा में 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें खूब लाठी डंडे चले। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। मामले में 2 FIR दर्ज किए गए हैं। एक पक्ष ने थाना में आवेदन दिया है, जबकि दूसरे पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं पदमा पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। दरअसल बुधवार को पदमा थाना क्षेत्र में लोग होली के त्योहार में मस्त थे। अचानक शाम में 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले थे। जमशेदपुर में अपराधियों की अब खैर नहीं, शहर में 7 वॉच टावर से रखी जाएगी विशेष नजर। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर में अपराध पर अंकुश लगाने और बाहर से आने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस ने नई तैयारी शुरू कर दी है। जिला पुलिस अब शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर 7 पुलिस पोस्ट और वॉच टावर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि घटना को अंजाम देने के बाद बाहर भागते अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सके। इस पोस्ट में रोटेशन के आधार पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती की जाएगी, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहेंगे। झारखंड के आदर्श गांव के किसानों को ऑर्गेनिक खेती पर जोर, सभी प्रखंड कार्यालय में लगेंगे सजेशन बॉक्स। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संयुक्त सचिव नवीन कुमार शाह की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी आदर्श गांव के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करें और उन्हें कृषि के आधुनिक माध्यमों के बारे में जानकारी दें। इसमें किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने चयनित गाँव के लिए विलेज एनुअल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। राज्य में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि कार्य योजना का रोड मैप तैयार किया जाए।
थाने में पी रहे थे शराब, गोड्डा एसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। थाने में बैठकर शराब पीने और डांस करने मामले में एसपी नाथू सिंह मीना ने कार्रवाई की है। मामले की जांच के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से 5 आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 2 एसआई और 3 सिपाही शामिल है। बता दें कि गोड्डा जिले के मागामा थाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में वर्दी पहने और सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मी थाना में बैठकर शराब पीते दिख रहे हैं और साथ में गाना गाकर डांस भी कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो में 8 पुलिस कर्मी थाना के अंदर शराब पीते दिख रहे हैं, साथ ही होली के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को एक व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गोड्डा के मागामा थाना के सभी पुलिसकर्मी थाना के बाहर ही बैठकर दारू पीकर मस्त हैं और सरेआम हत्या हो रही है। जय झारखंड, जय झारखंड। रांची के विद्यानगर में बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर में होली के दौरान अश्लील गाना बजाने और शराब पीने के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिसे मौका मिला उसे लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर जमकर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर का ही है। इसकी पुष्टि थाना प्रभारी राजेश सिन्हा ने की है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने के लिए उतारू है। लाठी डंडे पत्थर जिसके हाथ में जो आ रहा है उसी से एक दूसरे पर लोग प्रहार कर रहे हैं। मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल है। हालांकि कुछ महिलाएं जरूर मामले को शांत करवाने की कोशिश कर रही है। होली के दूसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई पूजा सिंघल। 16 मार्च को डिस्चार्ज पिटीशन पर होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल होली के दूसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई। ईडी की कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूजा सिंघल सशरीर हाजिर हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में उन्होंने हाजिरी लगाई। बता दें कि मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया था, जिस पर 16 मार्च को सुनवाई होनी है। वहीं 3 मार्च को ही पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया था, जिसको लेकर वो न्यायालय के समक्ष पेश हुई। झारखंड ऑटो सेंटर में लगी आग, 3 वाहन जलकर खाक। हजारीबाग मुसफिल थाना क्षेत्र के डेमो टांड स्थित झारखंड ऑटो सेंटर में आग लगने से 3 वाहन जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर 3 दमकल गाड़ी शोरूम पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस बीच तीनों वाहन जलकर खाक हो गए। संचालक ने नुकसान का आकलन करने की बात कही है। पाकुड़ में आग प्रभावित क्षेत्रों का मंत्री आलमगीर आलम ने लिया जायजा, किसानों को दिया मुआवजे का भरोसा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को सदर प्रखंड के इलामी, निहारपाड़ा आदि गांवों का दौरा किया। आग से हुए फसल नुकसान का जायजा लिया। मंत्री ने किसानों से वार्ता की और हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। इस दौरान उसके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। आलमगीर आलम ने सदर वीडियो शफीक आलम, अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह सहित अन्य अधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने को कहा। आदेश दिया कि किन किन फसलों का कितना नुकसान हुआ इसकी रिपोर्ट बनाए, साथ ही इससे जल्द जमा करने की बात भी कही। बूढ़ापहाड़ से भागे माओवादियों के 10 लाख और 5 लाख के इनामी 2 टॉप कमांडर गिरफ्तार। बूढ़ापहाड़ से निकलकर भागे माओवादियों के 2 टॉप कमांडरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सलियों में माओवादियों के जोनल कमांडर संजीवन और कुंदन शामिल है। दोनों लातेहार जिले के मटलोंग के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी लातेहार जिले से हुई है। संजीवन पर जहाँ 10 लाख का इनाम घोषित है, वहीं कुंदन 5 लाख का इनामी है। दोनों नक्सलियों को पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। होली पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब गटक गए कोयलांचल के लोग। होली पर धनबाद कोयलांचल में जमकर जाम छलका। इस रंगीन त्योहार पर लोग 5 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब गटक गए। 2 दिनों तक जिले की शराब दुकानों पर खरीदारी की भीड़ रही। इस दौरान 6 मार्च को 2 करोड़ 74 लाख रुपए और 7 मार्च को 3 करोड़ 6 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई। रंगों का त्योहार होली पर लोग अपने अपने अंदाज में खुशियां मनाते हैं। शराब के शौकीन अपने घर पर त्योहार को और रंगीन बनाने के लिए दोस्तों के साथ जाम छलकाना नहीं भूलते। यही वजह है कि पर्व पर शराब की बिक्री काफी बढ़ जाती है। कई लोग इस पर्व पर पहले ही शराब की खरीदारी कर घर में स्टॉक कर लेते हैं, ताकि भीड़ में माल कम ना पड़ जाए। साहिबगंज में धू कर जली रेल बोगी। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आई आग। साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित साहिबगंज सकरी गली एंड न्यू सिक लाइन में खड़े 3 बोगी में से एक जनरल बोगी में गुरुवार की शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग रेल डिब्बे में फैल गई। वहीं रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर राजेंद्र पासवान सहित अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और 2 रेल डिब्बा को जलती हुई बोगी से अलग किया गया। रेल सूत्रों की माने तो जानकारी के अनुसार रेलवे को आग लगने की सूचना शाम 5:25 पर मिला। वहीं दमकल की गाड़ियां शाम 5:35 पर मौके पर पहुंची। अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का कार्य में लग गई।
सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे अपने गांव नेमरा, बाहा पूजा में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर रात अपने पैतृक गांव नेमरा परिजनों के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पैतृक गांव नेमरा में समाज के लोगों के साथ बाहा पर्व में भाग लेने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन हर साल होली के दूसरे दिन या होली के अवसर पर अपने पैतृक गांव पहुंचकर गांव के लोगों से मिलते हैं और जाहिर स्थान में आयोजित बाहा पूजा में धूमधाम से शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मां रूपी सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य भी नेमरा पहुंचे। सीएम के नेमरा आने पर गांव के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज लोटा पानी के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पहुंचने पर गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने जाहिर स्थान की साफ सफाई की, जहां बाहा पर्व में मुख्यमंत्री के साथ ग्रामीण पूजा में भाग लेंगे। लातेहार में कवियों ने खूब हंसाया, साहित्यकार और लेखकों ने विभिन्न समस्याओं और समाधान पर की चर्चा। लातेहार जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के इचाक गांव में देश भर के 1 दर्जन से अधिक साहित्यकार, लेख और कवियों का जुटान हुआ। इस मौके पर उपस्थित लेखकों ने वर्तमान में उठ रही सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं तथा उनके निराकरण पर चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण में उपस्थित कवियों ने अपने कविता एवं कई गजल प्रस्तुत किए। मौका था हयात एकेडमी के वर्षगांठ के अवसर पर KH सोसाइटी की ओर से कवि सम्मेलन सह सेमिनार का आयोजन। फिर से ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे जेल अधीक्षक हामिद अख्तर, प्रतिक्रियाओं पर भी साध ली चुप्पी। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर एक बार फिर ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उन्हें समन पर 7 मार्च को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए दूसरा समन भेजा था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। ईडी ने उन्हें पूर्व में भी एक बार समन भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ईडी के अधिकार को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस आधार पर वह ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो सके थे। इन 2 समन के पूर्व गत वर्ष 5 दिसंबर 2022 को वह ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। ईडी ने तब उनसे जेल का CCTV फुटेज मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ईडी को सूचना मिली थी कि जेल में रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के गिरफ्तार आरोपी जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। मोबाइल फोन सहित वह सभी सुविधाएं भोग रहे हैं जो जेल मैनुअल के विरुद्ध है। धनबाद बाजार में भीड़े 2 गुट, फायरिंग और बमबाजी से लोगों में दहशत। धनबाद में होली के दिन सरियाम बाजार में सटीक पट्टी और ग्वाला पट्टी के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पत्थरबाजी, लाठी डंडे और तलवार भी चमकाए। 3 राउंड फायरिंग और बमबाजी भी हुई। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश है। विरोध में लोगों ने नारेबाजी भी की है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धनबाद कोयलांचल में होली शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दावे पुलिस प्रशासन की केवल मीटिंग तक सिमट कर रह गयी। केंदुआडी थाना क्षेत्र के केंदुआ बाजार में सरियाम दिन दहाड़े 2 पक्ष सटीक पट्टी और ग्वाला पट्टी के लोग पुरानी रंजिश को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट की गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी, डंडे और तलवार का इस्तेमाल किया गया। झारखंड के गोड्डा में रंग लगाने के विवाद में बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या, सभी आरोपी फरार। झारखंड के गोड्डा जिले में रंग लगाने के विवाद में एक 65 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला बलबड्डा थाना क्षेत्र के आमोर नीमा गांव की रहने वाली थी। बताया गया कि होली पर कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग मुरारी सिंह नाम के शख्स के घर पर पहुंचकर रंग लगाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। मुरारी सिंह की मां बच्चू देवी ने जबरदस्ती कर रहे लोगों को मना किया, लेकिन हुड़दंगी मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद विवाद बढ़ गया और नशे में धुत लोगों ने महिला को पीट कर मार डाला। इसके बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मुरारी सिंह ने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। हुड़दंग कर रहे लोगों ने मेरी मां की जान ले ली।